सीताराम। अतिथि देवो भव। अद्भुत कथा। अतिथि कौन? वेदों में कहा गया है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता स्वरूप होते हैं। जो सज्जन बिना किसी प्रयोजन, बिना बुलाए, किसी भी समय और किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देव ही समझना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि अतिथि की सेवा से बढ़कर कोई अन्य महान कार्य नहीं है। महाभारत के वन पर्व में लिखा है, जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, प्रकाश के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते। अतिथि अपने चरण रज के साथ जब प्रवेश करते हैं और घर का आतिथ्य ग्रहण करते हैं, तो अपना समस्त पुण्य घर में छोड़ जाते हैं। अतः अतिथि का सदैव यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए। मात्र एक गिलास शीतल जल भी अगर आप मुस्कुरा कर देते हैं, तो राहु जनित समस्त दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप अतिथि को मीठा देते हैं, तो मंगल संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जब आप अतिथि को वस्त्र भेंट करते हैं, तो गुरु एवं शुक्र संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं। जब आप अतिथि को सुंदर और स्वच्छ शैया सोने के लिए देते हैं, तो आपके शनि संबंधी दोष तुरंत दूर हो जाते हैं। अतिथियों की सेवा कैसे की जाती है और सेवा करने वाले का क्या होता है, इस छोटी सी कहानी से समझें। एक बहेलिया था, वह चिड़ियों को फंसाकर बेचता था। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल में से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिता देने के विचार से वह बैठ गया। उस दिन में वर्षा हुई थी और ओले पड़े थे। सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिये के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं चला था और हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर थर कांपने लगा। ठंड से परेशान था। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था, उसी पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा कि यद्यपि यह हम लोगों का शत्रु है, दुश्मन है, किंतु आज हमारे यहाँ ये अतिथि है। इसकी सेवा करना हम लोगों का परम धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जाड़ा अभी और बढ़ेगा। यदि इसे ऐसे ही रहना पड़ा, तो रात भर में यह ठंड से मर जाएगा। हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसकी ठंड दूर करने का उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती हुई लकड़ी चोंच में पकड़कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिये ने आसपास से इकट्ठी करके और लकड़ियां आग में डाल दी। उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया पूरे दिन का भूखा था। वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटाए। उसका मुख भूख से सूखा जा रहा था। कबूतरी ने यह देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उसके सारे पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा भी है। इसकी भूख मिटाने को कुछ नहीं है, तो मैं इस जलती आग में कूदती हूँ
जिससे मेरा मांस खाकर यह अपना पेट भर ले। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। फिर कबूतर ने सोचा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दे दूंगा। और कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उसी समय आकाश में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण कर कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से पहुँच पाते हैं। ये है अतिथि सेवा। जय श्री राम।